नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी क्लाइज पर। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक और ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। आइए जान लेते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से ये 2/5/2022 की डेट में इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो आज 3 तारीख है, तो ये कल की डेट का ये जो है नोटिफिकेशन। इसमें 17 पॉइंट दोस्तों कुल बनाए गए हैं, जिसमें बताया गया है अलग अलग बातें। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। कुछ पॉइंट इसमें पुराने हैं जो क्लियर किए गए हैं, दोबारा से रिपीट किए गए हैं। ठीक है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 और 2 ये पुराने जो है पॉइंट है, इस पर बाद में बात करेंगे। मोटा मोटा सा मैं बता दूंगा। मुख्य जो पॉइंट हुआ वो आते हैं पॉइंट 3 से बात करते हैं, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो पॉइंट 3 में देख लीजिए क्या बताया गया है इन्होंने कि जो सेक्रेटरी है ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी कि हरियाणा की जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, विल इशू ए क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द निगम जो वेज रेट है। यानी कि इसमें जो बताया गया दोस्तों, बहुत सारे कर्मचारियों की जो सैलरी कम हुई है उससे रिलेटेड है, वो जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से एक जो है लेटर जारी किया जाएगा। उनकी जो सैलरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी भी है और कुछ की इसमें घट गई है। लगातार कमेंट्स हमारे पास भी आते रहते हैं। कुछ की सैलरी जैसे 20,000 थी, अब उनकी 13,000 या 15,000 कुछ ऐसे हो गई है। तो जो कर्मचारी परेशान है उनकी परेशानी को दूर करने के लिए एक लेटर जारी किया जाएगा, उसको जो उनकी सैलरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये बात क्लियर कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी परेशान हैं इस बात से। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं नंबर 4। यहाँ पर द डिपार्टमेंट विल सबमिट देयर प्रपोजल टू क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बताया गया है, अगर कोई भी डिपार्टमेंट नई पोस्ट क्रिएट करता है तो वो पहले क्या है, अपनी पोस्ट क्रिएट कर यहाँ पर एचआरडी मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेगा। अपने प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी है इनका, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, इनसे इन सभी से उसकी जो है परमिशन लेगा, अपना प्रपोजल आगे भेजेगा अगर उसने कोई भी पोस्ट बनाई है तो। ठीक है, इस पर भी हमने पहले वैसे थोड़ी थोड़ी सी बात बता दी थी, लेकिन इसमें फिर से ये क्लियर कर दिया गया है। 5वें पॉइंट पर देख लीजिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी विल रिव्यू द पोर्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर डेली बेसिस। यानी कि जो आपके पास कर्मचारी हैं जिनका डाटा आप लोग अपलोड कर रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, यानी कि नियमित रूप से वो अपने कर्मचारियों का डाटा को मॉनिटर करेगा, ताकि जो काम चला हुआ है कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में जोड़ने का, विभागों के अलग अलग कर्मचारियों को, वो स्मूथली चलता रहे। यहाँ पर ये बात बोली गई है, स्मूथली जो है कंप्लीट हो सके, इस बात को भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। डेली बेसिस पर अपने जो कर्मचारियों के जो है मॉनिटरिंग आप लोगों को करनी है, ये बात बताई गई है। और नेक्स्ट 6 पॉइंट, ये 6ठे पॉइंट को देख लेते हैं। ये बात भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि जो भी एक्सपीरियंस अपलोड किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, कर्मचारी की तरफ से, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम करे आपके पास, उनका जो एक्सपीरियंस है वो डीडीओ या फिर एचओडी जो भी हो, ठीक है, डिपार्टमेंट का, वो 7 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूवल देगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी काम करे, उसका डाटा डाल दिया, ठीक है, भाई इसके ये कर्मचारी हमारे पास ये काम कर रहा है और ये हमारे पास इतने दिन से काम कर रहा है, तो वो जो डीडीओ है उसके जो एक्सपीरियंस लेटर है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने डाला है कि जी हमारे पास इतने इतने दिन से काम कर रहा है, क्योंकि वो तो मान लीजिए कहीं एचओडी कहीं और बैठता है, उसका जो विभाग अलग अलग दफ्तर कहीं कहीं पर, जैसे आईटीआई अलग अलग है, ठीक है, तो आईटीआई का जो डीडीओ है या फिर एचओडी है जो भी है, वो अपने कर्मचारियों का जो 7 दिन के अंदर अंदर उसको जो है चेक करेगा और उनको मतलब अलाउ करेगा कि भाई ये इसका ठीक है या फिर गलत है, उनका जो एक्सपीरियंस लेटर है जो इन्होंने अपलोड किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 7वें पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सीजनल कर्मचारी के बारे में भी हमने पहले भी बताया था। इस लेटर ये जो लेटर इन्होंने हवाला यहाँ पर दे रखा है, इस लेटर का नाम नंबर दे रखा है। ये लेटर भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि जो सीजनल कर्मचारी हैं उनको भी कौशल रोजगार निगम ही लगाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण उस समय भी दिया था, ये भी बता देता हूँ। जैसे कि जो मिल होते हैं जहाँ पर गन्ना पिराई का काम होता है, चीनी बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर सीजनल कर्मचारी लगाए जाते हैं। जैसे जब सीजन होता है गन्ने का, भाई गन्ना आना होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा कर्मचारियों की जरूरत होती है, तो सीजन के हिसाब से कर्मचारी लगाए जाते हैं। तो उनका जो उनको जो लगाना है वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम ही लगाएगा, अगर वो कर्मचारी फुल टाइम लग रहे हैं, भले ही वो सीजनल हैं, लेकिन अगर वो कर्मचारी फुल टाइम है तो कौशल रोजगार निगम लगाएगा। यहाँ पर ये बात क्लियर की गई है। एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दी अगले पॉइंट में, नंबर 8 पर। जो कर्मचारी आर्ट्रॉन के थ्रू लगे हुए हैं, आईटी प्रोफेशनल, हालांकि ये लगातार जो है विरोध कर रहे हैं इस बात का, लेकिन फिर भी ये क्लियर कर दिया है दोबारा से, 30,000 से नीचे अगर उनकी सैलरी है तो वो सारे के सारे कौशल रोजगार निगम के अंडर में आएंगे। ये लेटर का हवाला इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर भी एक लेटर जारी कर दिया गया था एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, ये जो कर्मचारी हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, हम आप लोगों को दिखाते भी रहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन एक बार फिर से इस लेटर में भी क्लियर कर दिया गया कि उनको कौशल रोजगार निगम में ही जोड़ा जाएगा, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी।
और दूसरे कर्मचारी और हैं जैसे कि एनएचएम में है, नेशनल हेल्थ मिशन में, डीआरडीए के अंडर बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया मोटिवेटर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ठीक है। चाहे उनकी सैलरी 30,000 से कम क्यों न हो, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर में नहीं आएंगे। ये बात भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर हैं, एनएचएम के कर्मचारी हैं, ठीक है, या फिर मोटिवेटर हैं, इस तरह की पोस्ट जो होती हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल लाइक मोटिवेटर, आंगनवाड़ी वर्कर, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दे रखा है। तो ये कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में नहीं आएंगे, ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी है। नंबर 9 में आगे चलते हैं, नंबर 10 पे देख लीजिए, द डिपार्टमेंट विल अलाउ टू कंप्लीट द ओरिजिनल टर्म ऑफ सर्विस। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जैसे ही कर्मचारी का सर्विस का जो टाइम पूरा होता है 15 दिन के अंदर अंदर उसका हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और यहाँ पर एक बात बड़ी दुखद है कि नो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल टर्म, यानी कि उसकी जो टर्म एंड कंडीशन लिख रखी हैं, ठीक है, एक्चुअल जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अलावा किसी भी तरीके से उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी गई है। नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 11वें पॉइंट पर, यह भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो कर्मचारी लगे हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड काम पर, क्लर्क वगैरह जो लगे हुए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे हुए हैं, उनके लिए SETC का जो टेस्ट कंपलसरी कर दिया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने। यहाँ पर बताया गया है कि CS जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा का जो नोटिफिकेशन एक तरह से इसके लिए जारी करेगा और नेक्स्ट 15 दिन के अंदर अंदर हार्ट्रोन क्या करेगा, SETC का जो टेस्ट है उसको कंडक्ट करेगा, यानी कि SETC का जो टेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज करेगा। तो जो भी कर्मचारी हैं जिनको ये जरूरी है उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क है कंप्यूटर से रिलेटेड काम का, ठीक है, तो उनको ये टेस्ट पास करना जरूरी है, तब तक उनका जो है डाटा पोर्ट ना करा जाए। मतलब एक तरह से यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, यानी कि डाटा पोर्ट करने से पहले इनका इंश्योर कर लें कि उन्होंने SETC पास किया है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 12 पर, रिस्पेक्टिव DDO विल मेक टेम्परेरी। हाँ, ये जो ऑप्शन है ये पहले भी हमारे पास सवाल आते रहते थे और तभी भी हम आप लोगों को बताते रहते थे कि जो अदर स्टेट के कर्मचारी हैं उनका टेम्परेरी PPID बनती है। यानी कि देखिए, जैसे कर्मचारी जो अदर स्टेट के कर्मचारी हैं उनकी PPID में अलग जो है नंबर होते हैं, और जो हमारे हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनकी PPID में अलग जो होते हैं नंबर होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से एक टेम्परेरी PPID बनेगी जो अदर स्टेट के कर्मचारी हैं, ठीक है। अदर स्टेट के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए अलग PPID बनेगी, ये बात क्लियर यहाँ पर कर दी गई है। जो हरियाणा के कर्मचारी हैं, हरियाणा का कोई भी आदमी है, अगर उसके पास PPID है तो उसके PPID में दोस्तों 8 नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अदर स्टेट का कर्मचारी या फिर अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अगर PPID बनवाएगा तो उसकी PPID की जो नंबर होता है वो 9 नंबर का होता है, ये डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं किसी की फैमिली ID देखकर कि ये हरियाणा की है या फिर अदर स्टेट के कर्मचारी की, वैसे भी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो DDO है जो उसकी जिम्मेदारी है कि वो टेम्परेरी PPID बनवाए अपने कर्मचारी की, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी की, यहाँ पर बता रखा है विच बिलोंग टू अदर स्टेट एंड UT, ठीक है। अगला पॉइंट ले लेते हैं नंबर 13 पर, और यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सी बात बता रखी है। अगर देख लीजिए यहाँ पर बता रखे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, HRD हैं, CO हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, ये समय समय पर जो आने वाली परेशानियां हैं, ठीक है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए VC करते रहेंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। और जो भी है उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे, कोई भी इशू आता है तो उसको सॉर्ट आउट करते रहेंगे, ये बात इसमें यहाँ पर बोल रखी है। नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 14 पॉइंट पर। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों को ये गारंटी दे देता हूँ इस तरह से एक एक पॉइंट पर किसी भी चैनल पर आप लोगों को नहीं मिलेगा ये लेटर, ठीक है। ये लेटर बहुत सारे चैनलों पर आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो इस पर, लेकिन एक एक पॉइंट के बारे में कोई भी नहीं समझाएगा आप लोगों को जिस तरह से हमारे चैनल पर समझाया जा रहा है। भले ही लंबा हो जाए लेकिन बात समझ में आना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं 14 पॉइंट पर, ये है ACS फाइनेंस, ACS लेबर, यानी कि यहाँ पर ये जो सीनियर अधिकारी हैं ये भी समय समय पर जो है लेबर लॉ जो होता है कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारियों के जो अधिकार होते हैं उससे रिलेटेड होता है लेबर लॉ, ठीक है, उसको भी रिव्यू करते रहेंगे समय समय पर ताकि कर्मचारियों के हक है जो उनको मिलते रहें, यहाँ पर ये बात बोल रखी है। इसके बाद एक सुझाव यहाँ पर दे रखा है, सुझाव क्या, एक तरह से ये चेतावनी दे रखी है, मान लीजिए कि अलग अलग डिपार्टमेंटों में जो है DDO होता है या DO होता है, ठीक है, या फिर जो सीनियर अधिकारी होता है वही अपने जो है पोर्टल को चला सकता है विभाग के, ठीक है, क्योंकि अलग अलग विभागों को उनका ID और पासवर्ड दे रखा है, ठीक है। तो विभाग क्या करते हैं, अपने लो लेवल के कर्मचारी को, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इन्होंने उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, डाटा जो एंट्री ऑपरेटर या फिर कोई छोटा क्लर्क है, LDC है, ठीक है, तो वो जो है पोर्टल को चलाता रहता है,
तो यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि इस तरह के जो लो कर्मचारी होते हैं, लो ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, उनको अपना जो है चलाने ना दें, अपना आईडी और पासवर्ड उनके साथ शेयर ना करें, खुद अपने आप उन हर चीज़ को मॉनिटर करें। यहाँ पर ये बात बोल रखी है। जैसे यहाँ पर एचओडी अपना ध्यान रखे इस बात का, डीडीओ है वो ध्यान रखे कि अपना आईडी पासवर्ड लो लेवल के कर्मचारी को न दे, क्योंकि वो जो है अपने हिसाब से कई बार चीज़ों को क्रिएट कर देता है जिससे परेशानी खड़ी हो रही है। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट ले लेते हैं लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट है डिप्लॉयमेंट एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज। यहाँ पर ये बात भी क्लियर कर रखा है 16 पॉइंट पर कि जो रिटायरमेंट कर्मचारी होते हैं, अगर कोई डिपार्टमेंट उनको लगाना चाहता है तो वो कौशल रोजगार निगम के अंडर में नहीं आएंगे। विभाग उनको पहले जैसे लगते थे ऐसे कैसे लगा लेंगे, कौशल रोजगार निगम का उनसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि रिटायरमेंट कर्मचारी कौशल रोजगार निगम नहीं लगाएगा। और लास्ट पॉइंट ले लेते हैं नंबर 17 पर, द डिप्लॉयमेंट ऑफ पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। यहाँ पर तो वैसे कम शब्दों में यहाँ पर बता रखा है कि पार्ट टाइम कर्मचारी को कौशल रोजगार निगम नहीं लगाएगा, लेकिन पहले जो लेटर जारी किया गया था वो हमने आप लोगों को दिखाया था अपने चैनल पर, कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर भी वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये बता रखा है अगर कोई पार्ट टाइम कर्मचारी 6 घंटे से ज़्यादा काम करता है या फिर 6 घंटे काम करता है, उसके लिए लेटर तो कौशल रोजगार निगम जारी करेगा। लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम कर्मचारी कम समय के लिए काम करता है, यानी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी जो ड्यूटी है उसका जो लेटर है वो जो कौशल रोजगार निगम जारी नहीं करेगा। यहाँ पर ये बात स्पष्ट यहाँ पर कर दी है। तो पार्ट टाइम कर्मचारी भी कई बार कमेंट करते हैं जी हमारा कौशल रोजगार निगम के साथ जुड़ाव होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। पार्ट टाइम कर्मचारी यहाँ पर कौशल रोजगार निगम में नहीं आएंगे, वो कर्मचारी जो 6 घंटे से कम काम करते हैं। ठीक है, तो ये थे कौशल रोजगार निगम से जुड़े हुए जो लेटर है, इस पर जो पॉइंट बनाए हुए थे सारी चीज़ें के क्लियर कर दी गई हैं। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।